हेलो और स्वागत है। आज हम बात करेंगे उड़ने की। एक ऐसा हुनर जो कुछ के लिए पैदाइशी है पर फिर भी वो डरते हैं, और कुछ के लिए ये अपनी बनाई हुई मशीन पर भरोसे की बात है। तो आज हम उड़ने की दो बिल्कुल अलग कहानियों में उतरेंगे। आसमान तो एक ही है, पर उसे जीतने का सफर जमीन आसमान जितना अलग है। और देखिए, यहीं पर इन दोनों कहानियों का पूरा निचोड़ है। एक तरफ है कुदरत, जो अपने ही दिए हुए हुनर से डर रही है, मतलब एक ऐसा पंछी जो उड़ने के नाम से ही कांप रहा है। और दूसरी तरफ है इंसान, जो अपनी बनाई हुई मशीन पर पूरा भरोसा करके उसी कुदरत को चुनौती दे रहा है। तो ये लड़ाई है इंस्टिंक्ट की और इन्वेंशन की। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से। एक है नन्हा सा सीगल और दूसरा एक तजुर्बेकार पायलट। दोनों का आसमान एक ही है, लेकिन उनकी मंजिलें और उनकी यात्राएं एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। देखिए, दोनों की दुनिया कितनी अलग है, फिर भी मंजिल एक ही है, परिवार। एक को अपनी पहली उड़ान भरकर अपनों के बीच अपनी जगह बनानी है, तो दूसरे को एक खतरनाक तूफान से निकलकर अपनों तक पहुंचना है। मतलब हर उड़ान के पीछे घर की ही तो एक उम्मीद छुपी होती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की जो उनके और उनकी मंजिल के बीच में खड़ी है, और वो है डर। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, डर का भी ना अपना एक अलग चेहरा होता है, और इन दोनों के लिए ये बिल्कुल अलग था। तो ये जो सीगल का डर है ना, वो बाहर से नहीं आ रहा, वो अंदर से है। जरा सोचिए, कैसा लगता होगा जब किसी को अपनी ही काबिलियत पर शक हो, जब ये लगे कि अपना शरीर ही धोखा दे जाएगा। ये डर किसी आसमान के तूफान का नहीं है, ये तो अपने मन के अंदर के तूफान से लड़ने का है। और अब इसके बिल्कुल उलट, पायलट का डर बाहर की दुनिया से आ रहा है। ये कोई वहम नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल साफ हिसाब किताब है। सामने काले पहाड़ों जैसे बादल हैं और हवाई जहाज में ईंधन कम है। उसका डर लॉजिक पर टिका है, इमोशन पर नहीं। यहाँ दोनों तरह के डर आमने सामने हैं। एक का सवाल है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, जबकि दूसरे का सवाल है, क्या मेरी मशीन ये कर पाएगी। तो एक लड़ाई मन की है और दूसरी मशीन की, और यही इन दोनों यात्राओं का सबसे बड़ा फर्क है। हर कहानी में एक वो पल आता है, एक ऐसा मोड़ जहां किरदार को एक फैसला लेना ही पड़ता है, एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसके बाद पीछे हटना मुमकिन नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इन दोनों की जिंदगी में कैसे आता है। और ये देखिए कहानी का सबसे मजेदार मोड़। सीगल ने जो छलांग लगाई ना, वो कोई बहादुरी वाला सोचा समझा फैसला नहीं था। नहीं, ये तो बस इंस्टिंक्ट था, एक सहज वृत्ति। उसकी भूख, उसकी जरूरत उसके डर पर भारी पड़ गई। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले हमारा दिमाग नहीं, बल्कि हमारा शरीर लेता है। और अब इसका एकदम उल्टा देखिए। पायलट का फैसला इंस्टिंक्ट पर नहीं, इरादे पर टिका है। वो अच्छी तरह से जोखिम को समझता है, उसका हिसाब लगाता है और फिर जानबूझकर तूफान में जाने का फैसला करता है। ये हिम्मत की छलांग है, मजबूरी की नहीं। तो ठीक है, दोनों ने वो छलांग तो लगा दी, पर उसके बाद क्या? क्या वे अकेले पड़ जाते हैं? नहीं, दोनों को मदद मिलती है। लेकिन ये मदद आती कहाँ से है और किस तरह से, ये बिल्कुल अलग है। और जैसे ही वे वो मुश्किल कदम उठाते हैं ना, उन्हें मदद मिलती है। दोनों को एक गाइड मिलता है जो उन्हें इस अनजान सफर में रास्ता दिखाता है। यहाँ मदद के दो बिल्कुल अलग अलग रूप हैं। सीगल को सहारा मिलता है अपनेपन का, अपने परिवार का, एक जाना पहचाना भरोसेमंद सहारा। वहीं दूसरी तरफ पायलट का गाइड तो एक पूरा रहस्य है, एक पहेली, एक परछाई। ये हमें दिखाता है कि मदद कभी कभी जानी पहचानी दुनिया से आती है और कभी कभी उस दुनिया से जिसे हम समझ भी नहीं सकते। सीगल की जीत तो उसके शरीर में ही छिपी थी। जैसे ही वो गिरता है, उसके पंख हवा को महसूस करते हैं और उसका डर गायब हो जाता है और इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है। ये कोई सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये याद करने की प्रक्रिया है कि वो तो उड़ने के लिए ही बना था। और पायलट का सफर वो समर्पण का सफर है। जब उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी समझ, उसका तर्क सब फेल हो जाता है, तो उसे एक ऐसी शक्ति पर भरोसा करना पड़ता है जिसे वो समझ नहीं सकता। ये तर्क को छोड़कर सिर्फ विश्वास को अपनाने की यात्रा है। तो आखिरकार दोनों नायक अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन हर लैंडिंग एक जैसी नहीं होती। उनकी लैंडिंग उन्हें दो बिल्कुल अलग हकीकतों से रूबरू कराती है। सीगल के लिए सफर का अंत एक जवाब लेकर आता है। उसके सवाल का जवाब मिल जाता है, हाँ, मैं उड़ सकता हूँ।
उसे अपने परिवार में, अपनी दुनिया में अपनी सही जगह वापस मिल जाती है। कहानी यहाँ पर खत्म होती है, एक पूरे संतोष के साथ। लेकिन पायलट के लिए असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। उसे जवाब नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसा सवाल मिलता है जो शायद उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आसमान का तूफान तो खत्म हो गया, पर अब उसके जहन में एक नया तूफान शुरू हो चुका है। तो आखिर में हमें क्या मिला? एक कहानी हमें जवाब देती है और दूसरी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। सीगल की कहानी हमें दिखाती है कि हम अपने अंदर के डर को कैसे जीत सकते हैं, लेकिन पायलट की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ चीज़ें शायद हमेशा हमारी समझ और हमारे लॉजिक से परे रहेंगी। और हम इस चर्चा को उसी एक सवाल पर छोड़ते हैं जो पायलट के दिमाग में घूमता रहा होगा। ये सिर्फ एक काले हवाई जहाज का सवाल नहीं है, ये सवाल उस अनजानी मदद का है जो हमें तब मिलती है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्या वो हमारा अपना ही कोई रूप था, या कोई ऐसी शक्ति जो हमारी समझ से परे है? इसका